क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपके पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर से पास कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। तो इसका जब इन्हें नीचे सोल्यूशन मैंने दिखाया हुआ है, ये वैसे आपको ये मैंने करवाना नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है। जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा आइडिया दे के मैं इसका सिंपल सोल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे करना। ये बेसिकली है कि ए बी सी, इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ए आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है। तो ए और सी टोटल डिस्टेंस ए सी है। तो ये कैसे बन रहा है? ए से लेके बी तक ए बी, फिर बी से लेके सी तक बी सी। तो टोटल डिस्टेंस ए सी आपके पास क्या है? ए बी प्लस बी सी। तो ये आपने यहाँ पुट किया और यहाँ उसके अंदर वैल्यूज़ आपने डिस्टेंस फार्मूला ए बी का इधर लगाया, बी सी का इधर लगाया। तो ये एक लेंथी थोड़ा सा एल्जेब्रा है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपके पास h इज इक्वल टू 1 आ जाए। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो इसको देख लें, मैं इसको समझाने नहीं लगा क्योंकि हम इसका सिंपलर वर्जन करेंगे। वो सिंपलर वर्जन ऐसे है कि इसको आप फर्ज कर लें कि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, क्योंकि कोलिनियर आपने प्रूव करवाना है। और इसमें हम ये एज्यूम नहीं कर रहे कि ये पॉइंट्स किस तरह पड़े हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ मैं अब आपको एक स्लोप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे हमने पढ़ना ही पढ़ना है। आगे एक्सरसाइजेज में तो बेहतर है कि यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके टीचर्स जो हैं वो इस क्वेश्चन को मैट्रिसेस के ज़रिए भी सॉल्व करवाएं। अगर उस तरह करना उस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको स्लोप का भी आइडिया हो और उसके ज़रिए हम करें। स्लोप बेसिकली होती क्या है? अगर मैं एक लाइन बिल्कुल इस तरह लगा रहा हूँ और आप इसके ऊपर खड़े हैं, तो आप गिरेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं, आप सीधा चल रहे हैं, या आपकी स्ट्रेट जिस तरह आपकी ज़मीन होती है वैसी आपके फर्श है। तो इसका आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम इसकी स्लोप ज़ीरो है। फ़र्ज़ करें अब आप यहाँ खड़े हैं, तो अब इसकी स्लोप कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर से फिसलना स्टार्ट कर देंगे और नीचे गिरेंगे। जिस तरह आप रैंप्स वगैरह देख सकते हैं जो गैराज के बाहर होते हैं, तो वो एक जो रैंप होता है वो बेसिकली स्लोप है उसकी कुछ ना कुछ। तो ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट स्लोप का, कि स्लोप होती क्या। अब स्लोप निकाली कैसे जाती है? अब स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? दो पॉइंट्स होते हैं, आप दो एंड पॉइंट्स कोई भी ले लें। आप यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कोई भी दो पॉइंट्स, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट ही है। तो उसमें से जो y वाले होते हैं, अब इस फॉर एग्जांपल इसको x1 y1 कह देते हैं, ये वाला x2 y2 कह देते हैं हम इसको। तो आप करते क्या? स्लोप निकालने के लिए स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। y2 माइनस y1, ऊपर आपने y वालों को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय, और नीचे जो x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। और एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऊपर आपने y1 माइनस y2 कर दिया, फिर आपको नीचे भी x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है, यही एक चीज़ है जो स्लोप के लिए ज़रूरी है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड बहुत ही आसान इस क्वेश्चन के लिए और आगे भी समझने के लिए आसान। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ए से लेके बी तक जितनी स्लोप होगी वही आपके आगे बी से लेके सी तक भी होगी स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। जितनी ए बी की स्लोप है उतनी बी सी की स्लोप है। एज
A, B and C are collinear. So slope of AB must be equal to slope of BC. अब यहाँ एक चीज़ नोट करनी है कि मैंने स्लोप ऑफ AC क्यों नहीं कहा, AB को AC के साथ क्यों नहीं कंपेयर किया। कर सकते हैं, कर लें, उससे कोई इशू होगा नहीं, लेकिन बेहतर है कि जो वेरिएबल है ना, अननोन वैल्यू जिसके अंदर आ रही है, उस वाले कोऑर्डिनेट को एक ही दफ़ा यूज़ करें, क्योंकि यहाँ एक ही दफ़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ ए बी के अंदर एक दफ़ा ए आ रहा है, बाकी जो दो हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, एच इसमें एक दफ़ा आ रहा है, तो इस वजह से मैंने ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी, तो इसके अगर मैं नाम दे दूँ तो हम उस तरह कर लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो इस तरह हम कर लेते हैं। अब वही स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये चीज़ इधर से हटा दें। अब आप बी सी की स्लोप निकाल रहे हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दोनों साइड पे 4 आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन क्या रहेगी, 2 माइनस एच इज इक्वल टू 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और यहाँ से एच इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो कॉन्सेप्ट जो समझाया मैंने उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। क्वेश्चन अब आप देख लीजिए उसकी निस्बत जो आपने स्टार्ट में देखा था, जिसमें एक लेंथी अलजबरा वाला सीक्वेंस चल रहा था, उसके बनिस्बत ये बहुत ही आसान सा मेथड है। दोनों स्लोप्स को बराबर कर देना है और वहाँ से आपके पास एच की वैल्यू निकल आएगी। तो और ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आगे स्लोप्स आपने आगे भी पढ़नी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, और स्लोप्स का जनरल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा होना चाहिए था इस लेवल पे। और दूसरा तरीका जो मैट्रिसेस वाला है वो अगर करना, वो भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मोस्टली टीचर्स वही करवाते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा था मेथड, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल अब बेहतरी आ रही है एजुकेशन सिस्टम में, तो कॉन्सेप्चुअल भी आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर इस मेथड को भी गलत करेगा। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर ये मेथड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ये डोमेन में रह रहे हैं उसी में, मैट्रिसेस वाला मेथड थोड़ा सा आगे जाके यूज़ किया जाता है जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं, और आप दो दो लाइंस के इंटरसेक्शन जल्दी से निकालना चाहते हैं, तब वो बेहतर होता है कि आप उस टाइम वो मैट्रिसेस वाला मेथड यूज़ कर लें, या कोलिनियर अगर आपने प्रूव करवाना है तीन तीन लाइंस को। ये दो लाइंस हैं, उनको आपने कोलिनियर, तीन पॉइंट्स हैं उनको कोलिनियर प्रूव करवाना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि हमें मैट्रिसेस वाला मेथड यूज़ करना चाहिए, ये वाला मेथड सही है।